बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मरिज़ अहदुम मिन अहलिही नफ़ज़ अलैहि बिल मुअव्वज़ात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपके सामने पड़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में अगर किसी को कोई बीमारी या तकलीफ पेश आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मुअव्वज़ात पढ़ के दम किया करते थे। गोया के दम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित भी है। और हदीस सहीहा बुखारी शरीफ की आपके सामने पड़ी है। एक हदीस ये जो आपके सामने पड़ी है इसमें दम का हमें पता चलता है। दूसरी हदीस इसके अलावा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना को पढ़ के दम करते थे। तो क्या दूसरे को दम करना जायज है तो अपने को भी दम करना जायज है? तो यही हदीस बुखारी शरीफ की इसके अलावा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ होती, कोई मरज होता, कोई मसला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको फूंकते और फिर अपने पूरी बॉडी पर उनको मल लिया करते थे, पूरी बॉडी पर उनको लगा लिया करते थे। मुअव्वज़ात क्या चीज हैं? सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़ात कहा जाता है ये, और बाज ने इसमें सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को भी शामिल किया है। अब ये कितनी मुख्तसर आयात हैं, कितनी मुख्तसर सूरतें हैं कि हर बंदा अपने घर में मर्द औरत बच्चा बूढ़ा पढ़ सकता है और अपने जिस्म पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी। हदीस बुखारी शरीफ है, दूसरी हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि मेरा मकसूद जो होता है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत से इस्तदलाल करके अमलियात और वज़ाइफ की चीजों को अखज़ करना। आप लोग आए, आप लोग उन चीजों को लें जो आप लोगों की सोच कुरान और सुन्नत के साथ जुड़नी चाहिए। आज हमारे यहाँ बागियाना अंदाज है, जो चीज जहां डाइजेस्ट से मिलती है, जंतरी से मिलती है, वो उठा ली जाती है और उसको यूं चिल्ला कशी की शक्ल में कर लिया जाता है। हमारे यहाँ लंबे लंबे चिल्ले तो काटे जाते हैं लेकिन सहाबा के अमल को इख्तियार नहीं किया जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल लंबा नहीं होता था कि बहुत लंबे चिल्ले दे दिए जाएं और बंदा जो है उसको सारी रात बैठ के चिल्लाई कशी करता रहे। सहाबा का अमल मुख्तसर हुआ करता था। हमें सहाबा की जिंदगी को अपनाना चाहिए। हमें औलिया हमारे लिए बेहतरीन मशाले राह हैं, लेकिन औलिया के चिल्ले औलिया की अपनी जात के साथ खास हैं। सहाबा के चिल्ले, सहाबा के अमाल जो है उम्मत के लिए हदायत का नूर है, मीनारे नूर हैं। इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब खुद भी कोई तकलीफ होती, जिस्म में कहीं दर्द होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस क्या कहती है, आप मुअव्वज़ात पढ़ते, अपने हाथों पे यूं करते और पूरी बॉडी पे फेर लेते। दर्द होता जिस्म में आप इस तरह करते थे, तकलीफ होती थी जिस्म में आप इस तरह करते थे। फिर हदीस बुखारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जिस वक्त आराम फरमाते थे तो बिस्तर पे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दो सूरतें फलक और नास और सूरह इखलास को मिला लें, ये यूं पढ़ के अपने हाथों पे पूरी बॉडी पे, आपको जितनी भी थकावट क्यों ना हो, जितने भी सारे दिन के थके हुए क्यों ना हो, ये बॉडी पे आप हाथ फेर लें, दम करके आप देखेंगे आपका जिस्म बिल्कुल सुबह उठेंगे तरोताजा होगा। कोई थकावट, कोई पेन, कोई आपको परेशानी, दिमाग पे बोझ नहीं होगा। ये अमल है। फिर इजाजत, दम इजाजत के साथ चलता है। बुखारी की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस में हमें एक वाकया मिलता है कि किस तरह सांप ने काटा तो सहाबी ने उनको दम किया। इसी तरह का एक वाकया हदीस की किताब दूसरी में मिलता है, लेकिन सही हदीस है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करने वाले हैं। वो कहते हैं, मैं बैठा हुआ था तो एक आदमी को बिच्छू ने डस लिया। वो आदमी तकलीफ में यूं करा रहा था तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या नबी अल्लाह, क्या मैं इसको दम कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल, जिससे इंसानियत की फलाह होती हो, नफा पहुंचता हो, वो अमल करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, इजाजत से, तो आपने उस आदमी को दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी, उसका वो जहर खत्म हो गया। इससे पता ये चला कि दम के लिए इजाजत भी लेनी चाहिए, इजाजत भी होना जरूरी है, और फिर इसमें जो है तरीका नबूवत भी होना जरूरी है। एक दूसरी हदीस के अंदर आता है, वो भी सिलसिलतुस सहाबिया के अंदर हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मायनाज सहाबिया आपकी शिफा बिनते अब्दुल्ला, वो शिफा बिनते अब्दुल्ला जो थी, उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरे बच्चे को फोड़ा निकल आया है, आप दम करती हैं, मैंने आपका सुना है।
तो अभी देखिए ये दम करना जमाने नबूवत से चला आ रहा है, और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावीज देना, दम करना, इसको इजमाए आइम्मा अरबा साबित किया है, और इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको इजमाए आइम्मा अरबा साबित किया है कि इसको इनकार कोई नहीं कर सकता। ना कुरान से इनकार है, ना हदीस से इनकार है, ना अमाले औलिया से इनकार है, सारे करते थे, लेकिन आपको सही तरीका असल मिलना जरूरी है। वो कहते हैं शिफा बिनते अब्दुल्ला, मुझे बंदे ने कहा मेरे बच्चे को दम कर दें, इसको फोड़ा निकला है। शिफा कहती हैं मैंने कहा मैं जमाने जालियत में इस्लाम लाने से पहले दम करती थी, अब दम नहीं, अब दम सारे बोले अब दम नहीं करूंगी, क्योंकि दम करना मैं सही नहीं समझती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस बंदे को, वो बंदा चला गया, जाकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को, अब परेशान बंदा है ना, परेशान तो जाके मंदिरों पे सजदे करते हैं, या मेरे पास लोग आते हैं इलाज के लिए, कहते हैं जी हम ईसाइयों के पास गए फलां फलां। आप अगर उनको सही राह नहीं देंगे, हमारा मकसूद जो अमलियात करना है, जो इलाज करना है, वो लोगों का अकायद ठीक करने हैं, बाकी शिफा अल्लाह देता है उनको। तो लेकिन अब देखिए आप कितनी देर से बैठे हुए हैं और आप कब तक बैठे रहेंगे, और ऐसे लोग ये इंतजार करते हैं। अब आप मस्जिद में बैठे हुए हैं तो आपको कुछ सवाब भी मिल रहा है, कुरान पढ़ें, जिक्र करें, लेकिन इसमें तरीका नबूवत लाजमी है। अब शिफा बिनते अब्दुल्ला ने कहा मैं जमाने जाहलियत में करती थी दम, अब दम नहीं करूंगी, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया, उसके बच्चे को फोड़े देखे, फुंसियां निकली हुई थी, तो आपने फरमाया शिफा इधर आओ। शिफा को बिठाया, दो आलम के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिफा तुम किन कलिमात के साथ दम किया करती थी। उन्होंने वो कलिमात अरबी के पढ़ने शुरू किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो सही अल्फाज हैं, इनके साथ तुम दम कर सकती हो। गोया कि जिनमें शिरकिया कलिमात ना हो, जिनमें गैरुल्लाह से मांगना वो चीजें शामिल ना हो, वो कलिमाते तौहीदिया या हदीसिया पढ़ के या कुरानिया पढ़ के आप दम कर सकते हैं। शिफा ने उनको दम किया। फिर तो हमें आज पता चला लुब्बे लबाब क्या कि दम करना जायज है, कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल खुद भी दम किया करते थे। इज़ा मरिज़ अहदुम मिन अहलिही नफ़सा अलैहि बिल मुअव्वज़ात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे अहले खाना में किसी को कोई तकलीफ होती, कोई बीमारी होती, तो मैं उसको सूरह मुअव्वज़ात पढ़ के दम करता। हुजूर खुद भी दम करते थे और अपने अहले बैत को, अपने अहले खाना को, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रावी हैं, बुखारी के अंदर यह हदीस आई है कि दम जिन्नात के लिए भी हो सकता है, जादू के लिए भी हो सकता है, और बीमारियों के लिए भी हो सकता है। लोग आते हैं कैंसर है जी, कैंसर के लिए दम कराते हैं, अल्लाह उनको शिफा, हेपेटाइटिस है, बेऔलादी है। अब ये जो दम कराते हैं इसके लिए, चूंकि इस हदीस से सहिया से पता चला कि आपको गुर्दे का मसला है, मैदे का मसला, मैंने वो सारी अपनी वज़ाइफ जमा किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं बेऔलादी के लिए दम कराते हैं, कैंसर। अब वो दम चूंकि कुरान से किया जाता है और उसका हमारे बड़ों ने मुख्तस कर दिए आयात, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि दम करना जायज है। और बेहतरीन दम क्या है? मुअव्वज़ात। आप सूरह फलक और नास को रोजाना सोते हुए बिस्तर पे यूं 3-3 बार पढ़ें। कितनी बार? 3। और सूरह इखलास और काफिरून भी शामिल कर लें, तो 4 कुल आप सोते हुए अगर आप सोते हुए अपने हाथ पे पढ़ के फूकें और यूं हाथ फेर लें, आपको शैतान, जिन्नात, जादू, हिफाजत अल्लाह इनसे कर लेगा। आपके जिस्म में ये चीजें रात को दाखिल नहीं होंगी जब आप गाफिल होंगे, और सुबह आप फ्रेश उठेंगे। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।